श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतिता प्रभु ना पहिबे आर। मौसम पतिता प्रभु ना पहिबे आर। आह प्रभो नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो
कृपा बले पाय चैतन्य नेता आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय निताय गौर हरि जय निताय गौर हरि निताय गौर हरि जय निताय गौर हरि प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय
समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज के इस चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में 25 तारीख को गौर पूर्णिमा महोत्सव है और यह गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में ही हम ये 4 दिवसीय विशेष सत्र चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के विषय में तो हम हर वर्ष गौर पूर्णिमा के समय में सुनते ही है। साथ ही साथ जब भी चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत की जब लीलाएं होती है या कथा होती है, उस समय भी ये कथा गौर कथा हम श्रवण करते हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की या भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण के अवतार नहीं अपितु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के भिन्न भिन्न अवतार अलग अलग युगों में अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग लीलाओं को संपन्न करने के लिए कृष्ण अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। एते चाम सकलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। हर युग में अलग अलग लीलाओं को संपन्न करने हेतु भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। एते च अंश कलहा पुंसा, और जितने भी उनके अवतार है, उनके अंश कला ये भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, मगर कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं लेते। स अवतरति इति कृष्ण, इसीलिए उनको अवतारी कृष्ण कहा गया है। वो अवतार लेने वाले अलग अलग वामन, नरसिंह, राम, बलराम, ये तो अलग अलग रूप है ही, मगर स्वयं कृष्ण जब अवतार लेते हैं तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतरित होते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का कोई अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण है। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर ही चल रहा है, या उनकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर ही चल रही है। जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। और जब नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी के ऊपर होती है तो फिर उन्हें चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होती है। और जब चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होती है तभी व्यक्ति राधा कृष्ण की लीलाओं को या राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम रसास्वादन वो कर सकता है। और इसीलिए जो पानीहाटी स्थान में दंड महोत्सव हुआ, पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव, या उसका मूल नाम है दंड महोत्सव, नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया, क्या कहकर कि आप चोर हो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट गुरु को छोड़कर कृष्ण की कृपा प्राप्त करने गए हो, या नित्यानंद प्रभु को छोड़कर डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप गए, इसीलिए आप कौन है? चोर है। और मैं आपको दंडित करना चाहता हूं। और दंड क्या था? जितने भी हजारों भक्त यहां पर आएंगे उन सभी भक्तों को चिड़ा और दही वितरित करने की सेवा उनको दी थी नित्यानंद प्रभु ने, और उनके लिए दंड था। तो उसी प्रकार हम भी राधा कृष्ण या राधा दामोदर को या दामोदर की लीलाओं को समझने का प्रयास कर रहे ब्रज भाव में, मगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक राधा कृष्ण की ब्रज लीलाओं में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। किसी को लगता है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्त है, चैतन्य महाप्रभु एक संत के रूप में अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में एक संत हुए, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम, ज्ञानेश्वर, गुजरात में नरसिंह मेहता, कर्नाटक में तुलसीदास, कनकदास, ऐसे अलग अलग संत हुए। बंगाल में भी एक संत हुए चैतन्य। क्योंकि छुपा हुआ अवतार होने के कारण छन्न अवतार, ये छन्न अवतार या छुपा हुआ अवतार होने के कारण ये सभी लोगों को या जन सामान्यों को इस अवतार के विषय में अधिक परिचय नहीं है। जैसे सभी को राम पता है, कृष्ण पता है, मगर चैतन्य महाप्रभु पता नहीं है। अपितु समग्र विश्व को अपने विशुद्ध भगवत प्रेम से आप्लावित करने वाले और भगवान नाम के संकीर्तन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को आज कौन नहीं जानता है। और विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय में या हरे कृष्ण के भक्तों में या ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में कौन नहीं जानता उनको। पहले तो कोई नहीं जानता था, मगर अभी बहुत सारे लोग जानना प्रारंभ हो गया। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के अथक प्रयास से सिर्फ बंगाल, ओडिशा, भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि के नाम का संपूर्ण कृष्ण नाम का संकीर्तन मधुर ध्वनि गूंज रही है। जब श्रील प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे, मोबाइल बंद करो। श्रील प्रभुपाद जब ऑस्ट्रेलिया में थे और वहां पर निताई गौर सुंदर की स्थापना कर रहे थे, उस समय श्रील प्रभुपाद जी इतने भावावेश में आकर कीर्तन कर रहे थे। केमो न दयाल दाता जो भजन है
गौर निताई के लिए, कितनी विशेष दयालु है। और प्रभुपाद जी गाते गाते अश्रु प्रवाहित करने लगे कि कितने दयालु है, भारत से होकर अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आ गए यहाँ पर कृपा प्रदान करने के लिए। और इनसे दयालु कौन हो सकता है? केमो न दयाल दाता, परम करुणा बहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। परम करुणा, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए ये दो व्यक्ति, बहु दुई जन, दो लोग हैं। कौन? नित्यानंद और गौरचंद्र, निताई गौरचंद्र, ये अवतरित हो रहे। और आज पूरे विश्व में ऐसे स्थान नहीं है कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विग्रह नहीं होंगे। हर स्थान में, हर देश में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के विग्रह है, उनके नामों का जय जयकार हो रहा है। और जहां नहीं है वहां पर पदयात्रा के माध्यम से निताई गौर सुंदर सभी बद्ध जीवों को दर्शन दे रहे हैं। तो हर शिक्षित, अशिक्षित, घर घर में, नगरों में, गलियों में मृदंग और करताल के साथ यहाँ पर कीर्तन पूरे विश्व भर में संपन्न हो रहा है, जिसकी भविष्यवाणी स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी। पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो सभी को लगता था कि ब्रजेंद्र कुमार या चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, इन्होंने भविष्यवाणी तो की है, मगर सभी भक्तों को प्राय लगता था कि कैसे होगा। पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, एक विशिष्ट बंगाल, ओडिशा या दक्षिण भारत, ऐसे नहीं, पूरे विश्व में पृथ्वीते आछे जत, पृथ्वी के ऊपर जितने भी नगर और ग्राम हैं, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। और हर शहर में, हर गांव में, हर नगर में मेरे नाम का प्रचार होगा। यह भविष्यवाणी 500 वर्ष पूर्व हुई। मगर उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र और वृंदावन, उत्तर भारत में थोड़ा क्षेत्र ही प्रचार प्रसार हुआ। फिर षड गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों पर चलते हुए वृंदावन या बंगाल में रहे। फिर षड गोस्वामियों के बाद जो सबसे पहले ग्रंथ वितरक या इस गौड़ीय संप्रदाय की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर रही, जिनको आचार्य त्रय कहा जाता है, आचार्य त्रय, त्रय मतलब 3, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये 3 आचार्य त्रय, इन तीनों ने षड गोस्वामियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ग्रंथों को लिखकर बैलगाड़ी में रखकर उसका पूरा बंगाल और ओडिशा में ग्रंथ वितरण प्रारंभ किया। उसके बाद चलते हुए गुरु शिष्य परंपरा, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। मगर जो कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया, न भूतो न भविष्यति। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में यदि देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद ही चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त है। यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, मोर सेनापति भक्त याचे तथाय। कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, यदि पापी दुराचारी, पापी और दुराचारी लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे, दूरे देशे जाए, दूर देश में चले जाएंगे, उस समय मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त, वो क्या करेगा? वहां जाकर होम डिलीवरी देगा। जब लंदन में श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी उस भिखारी देश से क्यों आए हैं? भारत जो भिखारी देश है,
वहां से आप क्यों आए हैं? तो स्वामी जी ने कहा, आप जब भारत में आए थे तो सब आप लूट कर चले गए। मसाले के व्यापार के नाम से आप आए, फिर मसाले, हीरे, जवाहरात, मोती और सारे आभूषण सब कुछ चोरी करके लेकर गए। मगर जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर, जो कृष्ण भावना आप छोड़कर आ गए, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, और उस ज्ञान की होम डिलीवरी करने के लिए मैं यहां आया हूं। होम डिलीवरी, आध्यात्मिक ज्ञान जो भागवत और भगवत गीता के रूप में। तो ये श्रील प्रभुपाद जी जब अवतरित हुए 1896 में, उसी साल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ग्रंथ यूरोप के यूनिवर्सिटी में भेजा था, इटली या जर्मनी में भेजा था। द लाइफ एंड टीचिंग्स लॉर्ड चैतन्य, द लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। देखिए, ग्रंथ यूरोप पहुंच गया, फर्स्ट आध्यात्मिक चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ यूरोप पहुंच गया, और उसी साल सेनापति भक्त अवतरित हुए। भक्ति विनोद ठाकुर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। वॉइस रॉय के बाद उनकी सबसे बड़ी पोस्ट पोजीशन पर वो सेवारत थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और उनको उस समय चैतन्य चरितामृत की प्रति नहीं मिल रही थी पूरे बंगाल और ओडिशा में। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ प्राप्त नहीं हो रहा था, ऐसी विकट परिस्थिति थी। फिर भी कहीं उनको ओडिशा में कुछ एक ग्रंथ प्राप्त हुआ। फिर उस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पर भक्ति विनोद ठाकुर अपना भाष्य लिखे, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना लिखे भाष्य, और श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत हम सभी को प्रदान किए। ये चैतन्य चरितामृत दूसरा कोई ग्रंथ न होकर श्रील चैतन्य महाप्रभु के, श्री श्री राधा दामोदर की जय, चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम पार्षद मुरारी गुप्त, जो कृष्ण लीला या राम लीला में हनुमान जी है, मुरारी गुप्त। जब हम श्रीधाम मायापुर में जाएंगे तो मायापुर धाम में मौसीर बाड़ी नामक एक स्थान है। मौसीर बाड़ी मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की समाधि जहां पर है, वो चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर है, मौसीर बाड़ी। और वहीं पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु गौर किशोरदास बाबा जी की भी समाधि है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सबसे पहला गौड़ीय मठ है। चैतन्य गौड़ीय मिशन के अंतर्गत पहला मंदिर गंधर्विका गिरिधारी, गौर गंधर्विका गिरिधारी। तो ये जो स्थान है, वहां से उस स्थान के या गेट के अंदर जाने के थोड़ा सा हम राइट लेंगे, जब हम अपने इस्कॉन मायापुर से या चंद्रोदय मंदिर से निकलकर गौड़ीय मठ के अंदर, गेट के अंदर जाने के पहले एक राइट टर्न है, और थोड़ा सा खेती में एक रास्ता है। वहां पर मुरारी गुप्त का पाठ है, या मुरारी गुप्त का स्थान, जहां पर उन्होंने सीता राम लक्ष्मण हनुमान के विग्रहों की सेवा की। और मुरारी गुप्त वैद्य थे, वैद्य। एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए और कहने लगे, मैंने घी और भात का सेवन करने के कारण घृतम भात मतलब घी और राइस का मैंने भोजन किया, इसीलिए मेरा पेट दर्द हो रहा है, और आप दवाई मुझे दे दो, आप वैद्य है, आप मुझे क्या करो, दवाई दे दो। तो उन्होंने वहां पर एक कुआं था और कुएं से पानी निकाल के दे दिया, और ये जो कुएं से पानी जो उनको प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु को, इससे उनका पेट दर्द कम हो गया। तो आज भी वहां पर वो पानी प्राप्त होता है, दवाई युक्त आयुर्वेदिक जल, जिसको कोई भी अलग अलग बीमारी है तो फिर वो जल लेकर वो बीमारी मुक्त हो सकता है।
तो हनुमान जी मुरारी गुप्त के रूप में चैतन्य लीला में सेवा कर रहे थे और उन्होंने एक डायरी रखी थी जिसका नाम है मुरारी गुप्त का कड़चा। कड़चा मतलब डायरी। वो डायरी मेंटेन करते थे और वो डायरी लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा और कंडीशन ये थी कि मैं मेरी डायरी देने के लिए तैयार हूं मगर मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। अगर हम कुछ डायरी लिख के दे तो पहले कहते मेरा नाम सबसे ऊपर लिखो, मैंने लिखी है डायरी, मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। और गलती से कभी अनाउंसमेंट में या कभी बताना रह गया तो फिर तुरंत हमारा अहंकार जग जाता, अरे मैंने इतना किया और मेरा ही नाम नहीं आया। और इन्होंने कहा था कि मेरा नाम कहीं नहीं लिखना, तब जाके मेरी डायरी आप यूज कर सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा चैतन्य चरितामृत और वेद व्यास के द्वारा चैतन्य भागवत ग्रंथ और चैतन्य मंगल, ये 3 ग्रंथ तो है चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग बाल लीलाओं को, पौगंड लीलाओं को, फिर चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा, चैतन्य महाप्रभु का सन्यास और चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला जो जगन्नाथपुरी में हुई। और गंभीरा में रहकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने शाश्वत दिव्य जो उनके पार्षद थे उनके साथ जो लीलाएं की उनका वर्णन किया। ये इसका वर्णन हम प्राय सुनते रहते। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला, चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए मायापुर धाम में और जब अवतरित हुए तो सारी महिलाएं जब उनको हरि बोल हरे कृष्ण कहते तो हंसने लगते और जैसे ही भगवान का नाम बंद हो जाता तो महाप्रभु रोने लगते। तो जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जन्म से ही उन्होंने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका वर्णन हम प्राय सुनते ही रहते हैं। अपितु अलग अलग वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, महाभारत और महापुरुषों द्वारा रचित ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवत्ता के प्रमाणों का भूरी भूरी उल्लेख है। मतलब सिर्फ चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के विषय में उनका पूरा उल्लेख है, जिससे हम जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं। कृष्ण जैसे है या कृष्ण के समान है या कृष्ण के कोई अवतार है या कोई नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, जैसे नाम और नामी जो कृष्ण है, भगवान का नाम और भगवान जैसे अभिन्न है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण अभिन्न है। इसका वर्णन सारे शास्त्रों में, पुराणों में दिया गया है। किसी एक प्रेमी भक्त ने चैतन्य महाप्रभु का एक सुंदर अवतार का वर्णन किया है। भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य जय कली प्रकटे ब्रजराज। भाव राधिका माधुरी, चैतन्य महाप्रभु का भाव कौन सा है? राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। आस्वादन सुख काज, और वो भाव आस्वादन करने में वो आनंद ले रहे। जयति कृष्ण चैतन्य जय, जय हो किसका? चैतन्य, कृष्ण चैतन्य का जय हो, जो कलियुग में कृष्ण है। कली प्रकटे ब्रजराज, ब्रजराज मतलब जो कृष्ण है वो कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो हम आगे देखते देखते जाएंगे, जैसे जैसे वर्णन हम आगे बढ़ेगा तो हम सुनेंगे आने वाले आज का एक और आने वाले 3 दिनों में
कि इतने सारे शास्त्र, पुराण, उपपुराण, उपनिषद, उसमें सारे स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु का भगवत्ता के विषय में वर्णन किया है। हमें तो एक भागवत का एकाध श्लोक पता है, 11वें स्कंद में निमि महाराज और नवयोगेंद्र इनके वर्णन में। और उन्हें पूछा कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार या भगवान के अलग अलग अवतारों में उन्होंने बता दिया, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। और 10वें स्कंद में भी एक स्थान पर वर्णन है। मगर यहां पर हम देखेंगे कि सारे उपनिषद, 18 पुराण, उपपुराण और इन सारों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन लाखों वर्ष पहले ही किया गया है, जिससे चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता या जिस आंदोलन में हम सेवा कर रहे उस आंदोलन की प्रामाणिकता, ये आंदोलन प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया, मगर इसका संबंध, इसका स्रोत, इसकी शुरुआत ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय मतलब स्वयं ब्रह्मा जी से चलकर आई है। और फिर माधवेंद्रपुरी से इसके दो भाग बने, मध्व संप्रदाय जो मध्वाचार्य से और माधवेंद्रपुरी से गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता है जहां पर श्रीमती राधा रानी की आराधना विशिष्ट प्रकार से की जाती है, और जहां पर राधा रानी हमारी सबसे एक आदर्श भक्त भी है और भक्त की भूमिका निभाकर भगवान को प्रार्थना कर रहे कि इन बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करो, और वही भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति अस्मात्, जो भगवान को सदैव आनंद देने वाली है। तो जिस संप्रदाय में हम सेवा कर रहे या जिस संप्रदाय के हम भक्त बने हैं, जिस संप्रदाय के हम सदस्य बने हैं, ये कोई ऐसे ही संप्रदाय नहीं है। हमें मायापुर में थे तो मैंने भक्त को पूछा प्रवचन में कि 4 नियम कौन से हैं और किसने प्रारंभ किए, तो भक्त कह रहे थे प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किए। प्रभुपाद जी ने संस्था प्रारंभ की, मगर ये 4 नियम आज से 5000 वर्ष पूर्व जब कली का प्रारंभ हुआ, या कली साक्षात कली, एक मूर्तिमंत कली राजा के रूप में धर्म रूपी बैल के ऊपर आघात कर रहा था, उस समय परीक्षित महाराज ने उनको दंड देना चाहा। तब परीक्षित महाराज के चरणों में आश्रित होने के कारण परीक्षित महाराज ने उसको 4 स्थान दे दिए रहने के लिए, कि ये 4 स्थान है, आप रहो, जहां पर मांसाहार होता है, व्यभिचार होता है, मादक द्रव्यों का सेवन होता है और जुआ खेला जाता है, वहां पर आप रहो। तो ये 4 स्थान परीक्षित महाराज ने कली को दिए हैं रहने के लिए, और इन 4 स्थानों से हम बचने के लिए 4 नियमों का हम पालन करते हैं। इसका स्रोत श्रीमद् भागवत है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रदत्त भागवत ग्रंथ में परीक्षित महाराज के द्वारा दिए गए स्थान है। इसका ऑथेंटिक कारण है कि हम यही 4 नियमों का पालन क्यों करते हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु के समकालीन जो भक्त रहे, सारोम भट्टाचार्य, श्री स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, रूप सनातन, जीव, रघुनाथ आदि 6 गोस्वामी गण, विठलेश्वर आचार्य, प्रबोधानंद सरस्वती, कवि कर्णपुर, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज आदि नाम के विशेष उल्लेख योग्य है। जो व्यासदेव थे, वो व्यासदेव जी चैतन्य लीला में भाग लेने आए वृंदावन दास, और जैसे व्यासदेव जी ने भागवत लिखा, यहाँ पर वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत हमें प्रदान किया। और यहाँ पर जितने भी भक्तों के हमने नाम पढ़े या गिनाए, ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये सभी कृष्ण लीला में कृष्ण के नित्य पार्षद है। जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता और विशाखा। और हमारे गोस्वामी रति मंजरी, कमल मंजरी,
रूप मंजरी, ये सारे मंजरी जो कृष्ण लीला में थे अभी अवतरित हुए हैं चैतन्य लीला में, और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ये सेवा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को कुछ लोग भक्त, कुछ लोग प्रेमी भक्त, कुछ लोग महापुरुष, तो कुछ लोग अवशेष अवतार या आवेश अवतार या अंशावतार आदि मानते हैं। इन लोगों की निजी मान्यता के विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना है, फिर भी जगत कल्याण के लिए यथार्थ तत्व को प्रकाशन में लाना आवश्यक है। अतएव विभिन्न शास्त्रों, विद्वत महानुभावों और अलग अलग शास्त्रों के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार स्वयं कृष्ण या स्वयं भगवान है। ये सबसे जटिल होता है कभी कभी समझना। हम कहते तो जय गौर निताय गौर निताय, मगर शास्त्रोक्त आधार, क्योंकि हमारी ये जो संप्रदाय है या हमारा जो आंदोलन है ये प्रचार आंदोलन है, और जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग की ज्ञान होना आवश्यक होता है। नहीं तो कोई भी हमें मायावादी परास्त कर सकते, फिर कभी भी रास्ते के ऊपर चलने वाला कोई विद्वान पंडित भी हमें फिर परास्त कर सकता है। क्योंकि संसार में जितने मत है उतने अलग अलग उतने पथ है, और हर स्थान पर आप जाएंगे वहां पर हर स्थानों पर अलग अलग एक एक ज्ञान के द्वारा वो सिद्धांत स्थापन करने का प्रयास होता है। जैसे शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, इतने सारे आचार्य भारत में हुए, और इतने सारे अलग अलग पुराण उपनिषद, हम इन सभी को पढ़ने का तो दूर की बात, इनका नाम भी हमें पता चला तो भी बहुत बड़ी बात है। 108 उपनिषद, 18 पुराण, ये सारा सिर्फ नाम भी हमें ज्ञात हो तो भी हमारा जीवन सफल हो जाए। और इसीलिए आचार्यों की अनुकंपा है कि आचार्यों ने हम सभी के लिए मार्ग सहज बना दिया है, और सभी शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करके प्राय हमें सारे शास्त्रों से ढूंढकर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हमें इतने आसानी से प्रदान कर दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम वैसे प्राय जानते तो है, मगर थोड़ा सा परिचय हम देंगे चैतन्य महाप्रभु का, संक्षिप्त परिचय। पूरा चैतन्य चरितामृत में तो बहुत सारा है, मगर संक्षिप्त परिचय। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव पुण्यतया भगवती भागीरथी के पुनीत तट पर पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के अंतर्गत श्रीधाम नवद्वीप मायापुर में संवत 1542 सन 1486 में चंद्र ग्रहण एवं गुरुवार से युक्त फाल्गुनी पूर्णिमा के सायंकाल में हुआ। देखिए, संवत, संवत्सर, अंग्रेजी कैलेंडर सब कुछ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि काल्पनिक है, भगवान तो ये दंत कथा है, नहीं। और मैं सर्च भी कर रहा था उस दिन एक्लिप्स था क्या, उस डेट को जाके मैं सर्च भी कर रहा था कि सच में उस दिन एक्लिप्स था क्या। और उस दिन उस वर्ष का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण था, 1486 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण उस दिन था। तो जब हम मायापुर में बताए कि 28 तारीख को, 28 नहीं है, अगर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण के तिथि के अनुसार यदि हम जाते हैं तो 18 फरवरी 1486 है, गुरुवार। 18 फरवरी के दिन चंद्र ग्रहण, और उस दिन था गुरुवार। और फाल्गुनी पूर्णिमा, फाल्गुन जो अभी फाल्गुन मास चल रहा है, तो आने वाली 25 तारीख को जो पूर्णिमा है ये फाल्गुनी पूर्णिमा। और उस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सायंकाल को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद
4:51 में चंद्र ग्रहण प्रारंभ हुआ था उस दिन, 4:51 और 6:30 बजे तक चला। और 6:45 जैसे चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, सभी जितने भी हजारों लाखों भक्त थे वो भागीरथी गंगा में स्नान कर रहे थे, हरि 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 का उच्चारण करते हुए। और उस समय जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा था, उस समय चैतन्य चंद्र अवतरित हुए। और कहा जाता है कि चंद्रोदय या चंद्र को भी शर्म आने लगी। अभी तो चैतन्य चंद्र अवतरित हो रहे, तो मेरा चंद्र का शीतलता कुछ काम आने वाली नहीं है। और उस दिन वो चंद्र ग्रहण हुआ और मायापुर चंद्र अवतरित हुए। मायापुर चंद्र, मायापुर चंद्रोदय मंदिर प्रभुपाद जी ने नाम रखा है, मायापुर चंद्रोदय। और ये मायापुर चंद्रोदय के विग्रह चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी के निजी कमरे में लोटस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर है, आज भी है। मायापुर चंद्रोदय के, मायापुर चंद्र के विग्रह, और मायापुर चंद्र के नाम से फिर मायापुर चंद्रोदय मंदिर, क्योंकि वहां पर सबसे पहले चंद्रों का उदित होता है। यहाँ पर अगर 6 बजे उजाला है तो वहां पर 6 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है उस समय। तो चैतन्य चंद्र या मायापुर चंद्र के विग्रह श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में आज भी उनका हम दर्शन कर सकते हैं। ग्रहण के कारण सारा नगर हरिनाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि से मुखरित हो रहा था। महाप्रभु के पिता का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम श्री शची देवी था। जब भजन गाते ना, जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन, ये चरण वंदन जय जय जगन्नाथ, ये जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी वाले नहीं है। जय जय जगन्नाथ मतलब शची माता के पति जगन्नाथ या महाप्रभु के पिता जगन्नाथ है। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र गौर सुंदर की जय हो। मगर हमको लगता है जगन्नाथ मतलब ये जगन्नाथ वो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ है। नवजात शिशु के मातामह, पितामह मतलब पिता के पिता और मातामह मतलब माता के पिता। माता धाता पितामह भगवान को कहा जाता है। हमारे पिता माता पितामह भी वही है, मगर सची माता के पिता पंडित नीलांबर चक्रवर्ती एक प्रकांड एवं प्रख्यात ज्योतिषी थे। उन्होंने शिशु के जन्म के समय स्थित सिंह लग्न और सिंह राशि आदि का विचार कर उसे अलौकिक महापुरुष के संपूर्ण लक्षणों से युक्त एवं अखिल विश्व का भरण पोषण करने वाला बतलाकर उनका नाम रखा विश्वंभर। सभी को पालन पोषण, सभी का पेट भरने वाला विश्वंभर। सारे संसार के, सारे विश्व का पेट भरने वाला कौन है? विश्वंभर। और महाप्रभु के बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप। एक है विश्वरूप और छोटे भाई है विश्वंभर। माता पिता एवं पड़ोस के लोग प्यार से उसे गौर सुंदर, गौरांग, निमाय, गौरहरि और सचिनंदन इत्यादि नामों से पुकारते थे। बचपन में निमाई नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध था। कौन सा नाम? क्यों निमाई कहते थे? नीम के वृक्ष के पेड़ के नीचे अवतरण हुआ, इसीलिए निमाय। बाल्यावस्था में बाल सुलभ चपलता से और कभी कभी चमत्कार पूर्ण अलौकिक लीलाओं से, पौगंड अवस्था में विद्या विलास से तथा किशोर अवस्था में शास्त्र विधि से विवाह करके शास्त्र सम्मत आदर्श गृहस्थ के धर्म के पालन एवं भक्ति प्रचार से गौड़ भूमि को परमानंद से आप्लावित कर दिया। बाल्यावस्था में निमाई जब स्कूल जाने लगे सबसे पंडित थे, होशियार, कभी फेल नहीं हुए।
निमाई, इसलिए उनको निमाई पंडित कहा जाता था। और इतने बुद्धिमान थे कि निमाई पंडित आगे चलकर व्याकरण के शिक्षक बने। उन्होंने अपनी पाठशाला प्रारंभ की, संस्कृत की पाठशाला, निमाई पंडित की पाठशाला। और उस समय मायापुर या नवद्वीप भारत के सबसे प्रसिद्ध जो अलग अलग शिक्षा प्राप्त स्थलियों में से एक था। मायापुर, जहां पर सारे भारत से विद्यार्थी आकर संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई सीखते। और चैतन्य महाप्रभु स्कूल के टीचर थे, सभी को पंडित जी व्याकरण सिखाते थे गृहस्थ आश्रम में। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को भी अच्छे से संभाला और फिर संन्यास ग्रहण ले करके उन्होंने वैराग्य विद्या का भी सभी को सिद्धांत प्रस्थापित किए। तदनंतर श्री माधवेंद्र पुरी ब्रह्म मध्व परंपरा के शिष्य ईश्वर पुरी जी से गया क्षेत्र में दशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर जीवों को शास्त्रोक्त लक्षण संपन्न सदगुरु के चरणाश्रय में ग्रहण रूप कर्तव्य की शिक्षा दी। एक शिष्य को कैसे अपने गुरु के शरणागत होना चाहिए उसका भी उन्होंने शिक्षा दिया। अभी देखो, भगवान को गुरु की क्या आवश्यकता है, वो तो आदि गुरु है। फिर उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया, इसका मतलब वो सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे कि सर्वसाधारण मनुष्य को भी हर कार्य में, हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती ही है। जैसे हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, वहां पर भी एक सर्वसाधारण ग्रंथ को पढ़ने के लिए या एक सर्वसाधारण पुस्तक को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और यहां पर तो मृत्यु की परीक्षा देनी है, जीवन की परीक्षा देने का अभ्यास करना है। और हमें लगता है गुरु की आवश्यकता कोई नहीं है, बस माला ले लो, जप करो, चले जाएंगे भगवत धाम। अगर इतना आसान होता तो फिर भगवत धाम जब या भौतिक जगत तैयार हुआ तो भौतिक जगत 1/4 है और आध्यात्मिक जगत 3/4 है। तो इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब लोग अपने आप भगवत धाम ही रह जाते। फिर हर क्षण के लिए देखिए, कोई भी कार्य क्यों न हो वहां पर गुरु की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो गुरु आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत का व्यक्ति हो, मगर आवश्यकता अनिवार्य है। और यही सिद्धांत भगवान जब भी अवतरित हुए, हर अवतार में भगवान ने अपने लिए गुरु स्वीकार किया है, चाहे फिर राम हो, कृष्ण हो या फिर चैतन्य महाप्रभु हो। ईश्वरपुरी की भक्ति देखकर, ईश्वरपुरी की गुरु भक्ति देखकर, सिर्फ भक्ति नहीं, अपने गुरु के प्रति भक्ति देखकर, माधवेंद्रपुरी के चरणों में उनका आश्रय देखकर, उनकी आसक्ति देखकर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य बने। हे मथुरानाथ कदावलोकस्य, हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ कदावलोकस्य। जब माधवेंद्रपुरी अपनी मरणासन्न अवस्था में जब भगवान मथुरानाथ कृष्ण को पुकार रहे थे, तो उस समय उनका रामचंद्र खान या रामचंद्रपुरी जो शिष्य थे, वो कहने लगे, क्यों रो रहे, क्यों भगवान को बुला रहे, छोड़ो, भगवान के दिव्य जो ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर ध्यान करो, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयास करो। बोले, निकल जा सामने से, कभी मत तेरा मुंह दिखाना मुझे। और उस समय से फिर ईश्वरपुरी ने ऐसी उनकी सेवा की, माधवेंद्रपुरी की, फिर शौच साफ करना, उनको खिलाना, उनको नहलाना, सब कुछ इतने प्रेम से किया कि भगवान उनके शिष्य बन गए ईश्वरपुरी के। और वो गुरु भक्ति कैसे हो या गुरु के शरणागति कैसी हो, ये भी कर्तव्य के द्वारा उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्थापित किया। जब गया में दीक्षा लेकर वो वापस आए तो एक प्राय पागल व्यक्ति के समान घूमने लगे मायापुर में। पहले तो पंडित थे और पंडित सभी को व्याकरण सिखा रहे थे, मगर अभी क्या बने हैं, एक उन्मत्त पागल बन गए, सिर्फ नाच रहे, गा रहे और कुछ नहीं।
और सारे मायापुर के जितने भक्त थे, अद्वैत आचार्य से लेकर सारे भक्त प्रसन्न हो गए, बोले कितना अच्छा हो गया, अभी सारे जीवों का उद्धार होना निश्चित है, क्योंकि निमाई पंडित अभी भक्त बन गया है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र कोरी लो पागल। हे गोसाई जी, ऐसा कौन सा मंत्र दिया कि मंत्र जपते जपते हम पागल हो गए। कितना आनंद है, सही में पागल होना चाहिए। वैसे भगवान के पीछे पागल होना मतलब सही में एक बुद्धिमानी का लक्षण है, और भौतिक संसार के पीछे पागल होना मतलब मूर्खता है। ऐसे लोगों को लगता है कि कौन पागल है, भौतिक वाले या आध्यात्मिक वाले, हु इज क्रेजी। जो संसार में काम कर रहे उनको लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, भक्तों को लगता है हम बुद्धिमान हैं, भक्तों को लगता है जो संसार में है वो पागल है, जो संसार वाले उनको लगता है भक्त लोग कुछ करते धरते है नहीं, हरे कृष्ण कर रहे ये पागल है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी आप इतना प्रचार प्रसार भक्ति भक्ति सब कर रहे और आपको अंततोगत्वा पता चले कि कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा? इतना सब किया हुआ सब पानी में चला जाएगा। प्रभुपाद बोले मेरा कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है, अगर मरते वक्त तुझे ये पता चला कि कृष्ण है तो तेरा क्या होगा? क्योंकि तूने पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया है। आगे चलकर 24 वर्ष की अवस्था में केशव भारती से संन्यास ग्रहण कर 6 वर्षों तक दक्षिण भारत में एवं वृंदावन उत्तर भारत की यात्रा कर लाखों जीवों को श्री नाम प्रेम प्रदान कर उनको कृतार्थ कर दिया। कृष्ण नाम का प्रेम सबको बांट दिया। हम कुछ ही दिन पहले, पिछले हफ्ते पहली बार कटवा में थे, जहां पर संन्यास हुआ। संन्यास उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे महाप्रभु का मुंडन किया गया। और वो मुंडन करने वाला नाई जो सुबह आया था मुंडन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु मायापुर से निकले रात को ही घर से निकल गए, और निकलकर महाप्रभु अपने घर से सीधे गंगा के तट पर गए, और गंगा के तट पर पहुंचते ही नौका में बैठकर गंगा क्रॉस करके फिर कटवा चले गए। तो जब सची माता को पता चला कि इसी घाट से महाप्रभु या चैतन्य निमाई घर छोड़कर चला गया है, और इन पापी नौका वासियों ने, नौका चलाने वालों ने इनको नौका पार कर दी है, तो सची माता चिल्लाने लगी, दुख से क्रंदन करने लगी, निर्दय निर्दय निर्दय, कितने निर्दयी लोग हैं ये, मेरे चैतन्य को या मेरे निमाई को छोड़कर आ गए, निर्दय। और उस गांव का नाम भी निर्दय बन गया और घाट का नाम भी निर्दय घाट बन गया। और जब महाप्रभु कटवा पहुंचे तो प्रातः काल में जो नाई आया था महाप्रभु को देखता, उनके सुंदर घुंघरालू बालों को देखता, बेहोश होकर गिर जाता। पूरा दिन यही चला शाम तक। फिर शाम को दूसरे नाई को बुलाना पड़ा कि वह तो निकल जा, अभी दूसरे नाई को, फिर दूसरा नाई को बुलाकर मुंडन किया। और जिस पेड़ के नीचे मुंडन किया उसी के बाजू में एक स्थान है, मंदिर बनाए हैं, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के सुंदर केश बालों की समाधि है, केश समाधि। और वही स्थान जिस स्थान पर केशव भारती ने उनको कान में संन्यास मंत्र सुनाया, वही स्थान। और उसी स्थान के पीछे केशव भारती कृष्ण लीला में प्रवेश किए और समाधि स्थान भी वही है। तो कितना सौभाग्यशाली जो जीव है जो वहां पर जाकर आज भी ऐसे पवित्र स्थानों का हम आचार्यों की, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से दर्शन भी कर सकते हैं। इस बीच उन्होंने स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, प्रबोधानंद, श्री रूप, सनातन, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट, श्रीजीव, कवि कर्णपुर प्रभृति अपने सिद्ध पार्षदों के हृदय में शक्ति संचार कर उनके द्वारा निज विशुद्ध भक्ति रस
पोषक अनेकों ग्रंथ रत्नों की रचना करवाई। तभी महाप्रभु सन्यास के बाद स्वयं तो सिर्फ शिक्षाष्टक लिखे या बताए 8 श्लोक जो हम हर रोज प्रातः काल में गाते हैं, वही महाप्रभु की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या डायरेक्ट उनका जो लिखित या बताए गए वाक्य या श्लोक है। मगर जितना भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है? महाप्रभु हरेक के हृदय में जाकर प्रविष्ट हुए और उनको इस दिव्य ज्ञान के द्वारा उन्होंने संचारित कर दिया। जैसे हम हर रोज गाते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाले ये रूप गोस्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या हो रहा है ये समझने वाले हैं रूप गोस्वामी। उनको बताना नहीं पड़ा कि ये चाहिए या लिखो ये करो, नहीं। दिस इज द फर्स्ट क्लास डिसाइपल, उच्च श्रेणी का शिष्य। गुरु बताने के पहले ही उसको समझ में आ जाता है कि गुरु की इच्छा क्या है, सिर्फ संकेत के द्वारा। सेकेंड क्लास वो है जो बताने के बाद आज्ञा का पालन करता है। थर्ड क्लास वो है जो खुद पहले डिसाइड करता है और गुरु को सिर्फ बताता है। परमिशन नहीं, इंफॉर्मेशन। एक है परमिशन, एक है इंफॉर्मेशन। मैंने निर्धार कर लिया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बस। और फोर्थ कैटेगरी वो है जो बताने के बाद भी या स्वयं के इच्छा से भी भक्ति मार्ग में प्रगति करना नहीं चाहता है, आदेशों का पालन नहीं करना चाहता, बार बार बताने पर भी करते, भक्ति करते, फिर पाप करते। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर गा रहे, हरे कृष्ण का जाप कर रहे, तो फिर हम दिन भर पाप करने के लिए तैयार हैं। सुबह एक बार वांछा कल्पतरु कर दिया तो दिन भर अपराध करने के लिए मुक्त है। उन्हीं गौरांग देव ने स्वयं भक्ति के समस्त सिद्धांतों से परिपूर्ण श्री शिक्षाष्टक की रचना करके अधिकारी जीवों को इसकी शिक्षा दी। शिक्षाष्टक समझना भी उसके लिए हमें अधिकारी बनना होगा, और अधिकार कौन देते हैं? आचार्य और गुरु देते हैं। क्योंकि शिक्षाष्टक 8 श्लोकों में भक्ति का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर दिया महाप्रभु ने। नवसिखिया या नवदीक्षित भक्त से लेकर रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, जो 8वां श्लोक है, जो श्लोक स्वयं राधा रानी ने कहा है, राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक उद्धृत किया है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। आप कुछ भी करने के लिए समर्थ है, आप दर्शन दो या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करो। आप सब कुछ करने के लिए प्रतिबंध आपके ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। ये स्वयं श्रीमती राधा रानी की भावना से प्रत्युत श्लोक का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु ने किया है। मतलब नवदीक्षित भक्त से हरि नाम चालू करने से शुद्ध नाम के प्राप्ति तक ये चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक में दे दिया है। इस प्रकार स्वयं भगवान गौरांग देव ने एक और अपनी आदर्श भक्तिमय गृहस्थ लीला द्वारा स्वधर्म परायण गृहस्थों को जहां सदगृहस्थ आचरण की शिक्षा दी, वहीं दूसरी ओर अपने आदर्श त्यागपूर्ण किंतु उच्चतम रसमय संन्यास लीला से संपूर्ण परिव्रजक मंडली को, विरक्तों को शिक्षा दी है। परिव्रजक मतलब जिन्होंने वैराग्य स्वीकार किया है, जो सदैव भ्रमण करते हैं। संन्यास के 4 प्रकार है, बहुदक, कुटीचक,
परिव्रजकाचार्य और परमहंस चौथा, बहुदक, कुटीचक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। उसमें परिव्रजकाचार्य मतलब जो सदैव, जो प्रचारक है, सदैव भ्रमण करते करते प्रचार करते हैं। तो ऐसे जीवों के लिए भी, ऐसे विरक्तों के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत प्रस्थापित किए हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु एक छोटे बालक के साथ खेल रहे थे। कभी कभी लगता है ब्रह्मचारियों को भी, या जो विरक्त जीवन अपनाए उनको कहा जाता है कि छोटे बच्चों से, और विशेष रूप से जो सुंदर छोटे बच्चे हैं उनसे दूर रहे, या उनके स्पर्श सुख से दूर रहे। तो लोगों को लगता है ये क्या है, थोड़ी नियम है, वो तो छोटे हैं इसीलिए हम खेल रहे हैं उनके साथ। मगर यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुध। वो सॉफ्ट स्किन, वो जो सॉफ्ट जो आकर्षण है, वही हमें दुख देने के लिए तैयार हो जाता है। तो महाप्रभु एक छोटे बच्चे से खेल रहे थे, तो स्वरूप दामोदर वहां पर आके उनको फटकारे, बोले क्या हो रहा है, आप सन्यासी है और सन्यासी होकर एक छोटे बच्चे से खेल रहे। तो महाप्रभु को लगा रहे ऐसे कैसे, क्या होता है। तो फिर आगे कहा स्वरूप दामोदर ने कि ये जो संतान है या जो बालक है, ये विधवा का संतान है, इसके पिता मृत है, ये इसकी माता विधवा है। अगर आप इसके साथ खेलेंगे तो जन समुदाय क्या कहेगा कि एक सन्यासी और विधवा के कुछ अनैतिक संबंध होने के कारण ये चैतन्य महाप्रभु इस बच्चे के साथ खेल रहे। तो अभी नहीं है, हमको लगता है अभी बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, हम तो बच्चों के साथ ही खेल रहे, हम उनके साथ प्रेम से आदान प्रदान कर रहे, थोड़ी यहां कुछ काम वासनाएं नहीं। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रदान, महाप्रभु अपने भक्तों को सिखा रहे कि वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है। और सिद्धांत के द्वारा, सन्यास के द्वारा ये परिव्रजक, सारे प्रचारकों को भी महाप्रभु ये सिखला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की स्वयं भगवत्ता के शास्त्रीय प्रमाणों को उद्धृत करने से पूर्व चैतन्य चरितामृत आदि प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित उनकी भगवत्ता सूचक कतिपय अलौकिक लीला प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया। हमने इस कथा सुनी भी है बहुत सारी, उनको हम आगे नहीं दोहराएंगे। चैतन्य चरितामृत में जो कथा दी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, एक सर्प के साथ खेल रहे थे, एक बार मिट्टी खा रहे थे, बोले सारा तो मिट्टी है। एकादशी के दिन जगदानंद पंडित जो थे, बोले वहां से लेकर आओ, उन्होंने चावल बनाया है। जब एक ब्राह्मण घर पर आया, पूरा साफ सफाई करके जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने उनको रसोई पकाने के लिए कहा, क्योंकि दूसरे के हाथ का खाते नहीं थे, स्वयं पाकी थे। कौन थे? स्वयं पाकी। स्वयं मतलब खुद, पाक मतलब कुकिंग करना, स्वयं पाक। और वो सबसे हाईएस्ट, जिसको आध्यात्मिक जीवन में सबसे हाईएस्ट प्रगति करनी है, उसके लिए सबसे बेस्ट है स्वयं पाक। खुद पकाए खुद खाए, क्योंकि उसकी चेतना उसमें उतरेगी बस, क्योंकि जो भी दूसरा बनाएगा उसकी क्या चेतना है उसमें उतरने वाली है। चले भले स्वादिष्ट हो या दिखने में सुंदर हो या सुगंधित हो, मगर चेतना तो है ही। इसीलिए आज भी ऐसे कई सारे भक्त हैं, जब कार्तिक व्रत करते हैं, वृंदावन में जाकर या बरसाने में जाकर या ब्रजभूमि में पूरा कार्तिक निवास करते हैं, तो स्वयं पाक, खुद कुकिंग करके ही खाते हैं 1 महीना, किसी के हाथ का नहीं। बहुत सारे भक्त ऐसे कभी अधिक मास में, चातुर्मास में, कार्तिक में नियम आज भी पालन करते हैं। और उस समय उनकी चेतना को टटोलने के लिए या उस चेतना को देखने के लिए कि कितनी प्रगतिशील है, वो मदद हो सकती है। अभी हम कहीं भी खा रहे, कहीं भी सो रहे, हमको पता ही नहीं हम कौन से चेतना में है, हम सत्व गुण में है या रजोगुण में है या सत्व या विशुद्ध सत्व में है। 81 प्रकार के प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं।
मिक्स होकर, सत्व रजो मिक्स, तमोगुण रजोगुण मिक्स, सत्व तमो मिक्स, ऐसे अगर करते जाएंगे एक एक कैलकुलेशन, तो 81 प्रकार के प्रभाव, 81 प्रकार के प्रभाव हमारे ऊपर चलते रहते। मगर उसके लिए हमें सबसे पहले सचेत होने की आवश्यकता है। पहले दक्ष हो, पहले सचेत हो, फिर कृष्ण भावना भावित हो। पहले हम स्थिर तो हो जाए, हम क्या करने आए हैं यही हमें पता नहीं, उद्देश्य ही क्लियर नहीं है, तो फिर हम कृष्ण भावना भावित बनना प्राय असंभव है। हमें ज्ञान ही नहीं हम क्यों आए हैं। हम आए अच्छा लगा इसलिए, हम आए फ्री प्रसाद मिला इसलिए। जैसे गिरिराज महाराज बताते अपना अनुभव कि जब वो मंदिर जाते थे नए नए, तो हर रोज प्रातः काल में पुजारी एक ग्लास स्वीट राइस लेकर खड़ा होता और पूरा का पूरा ग्लास स्वीट राइस उसको दे देता। तो स्वीट राइस खाने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि कहीं लंबा समय बीत गया, और समय बीतने के बाद उन्होंने सोचा कितना अच्छा है, हर रोज सिर्फ मैं दर्शन के लिए आता हूं तो मुझे स्वीट राइस मिलती है, काश मैं मंदिर में ही रहूं तो मुझे कितना स्वीट राइस खाने के लिए मिलेगा। और उस समय फिर वो मंदिर में फुल टाइम हो गए। फुल टाइम होने के बाद उसी समय वो स्वीट राइस का ग्लास लेने आए, मगर पुजारी ने कहा जो दूसरा नया लड़का आ रहा है उसको दे दो, अभी आपको स्वीट राइस की आवश्यकता नहीं है। तो जब कृष्ण की प्राप्ति होती है या कृष्ण का मार्ग हमें प्राप्त होता है, हम क्यों आए हैं भक्ति में ये हमें ज्ञात होता है, तो फिर ये हमारे भौतिक कष्ट है या खाना पीना है, मुझे स्वीट राइस नहीं मिली, मुझे ठंडा पानी नहीं मिला, मुझे गर्म रोटी नहीं मिली, तो फिर वो सेकेंडरी बन जाता है। सबसे मूल उद्देश्य है कृष्ण का प्रेम, जो चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत उज्ज्वल रसाम, जो प्रेम उन्नत उज्ज्वल रस जो आज तक के किसी भी अवतार ने नहीं दिया, वो रसास्वादन करने के लिए यदि हम आए हैं तो फिर दूसरे रस की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो उद्देश्य नहीं है तो फिर हमें ठंडा पानी, गर्म पानी, गले का दर्द, पेट का दर्द, यही संसार भर सारों साल यही चलते रहता है, और फिर हम इसी में ही अटक जाते हैं। मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेंट, कंपटीशन, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, ये चार चीजों में हम अटक जाते हैं। पहले करते हैं कंपटीशन, अरे उसको ये है, हमें नहीं है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। कंपटीशन, स्पर्धा, कंपटीशन, कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक, अरे वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, वो कितना गोरा है, तुलना, सदैव तुलना करते रहना, उसको ही दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता। तुलनात्मक दृष्टि से पहले हो गया, पहला कंपटीशन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा क्रिटिसिज्म मतलब निंदा करते रहना, और चौथा कंप्लेंट, तो फिर सदैव कंप्लेंट करते रहना, ऐसा थोड़ी होता है, ये हुआ, वो हुआ, उसने ऐसा किया, फिर वो चलते रहता है। इसीलिए उद्देश्य क्लियर न होने के संकेत है। जैसे भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन किया गया है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जिस समय भरत महाराज आसक्त हो गए, किसके लिए? हिरण के लिए, हिरण के बच्चे के लिए आसक्त हो गए। अभी देखिए, ध्यान करना है हरि का, और चिंतन किसका हो रहा है? हिरण का। ध्यान से बैठे हैं, भगवान का ध्यान लगाने का प्रयास हो रहा है, और ध्यान में सोच रहे अभी हिरण आएगा, छोटा सा हिरण है, उसके नए नए सींग आ रहे हैं, वो नए नए सींगों से मेरे शरीर को स्पर्श करेगा, और ऐसे स्पर्श होते ही मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, गुलाब के फूलों की वृष्टि कर रहा है, कितना अच्छा लगेगा। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कृष्ण भावनामृत में भी यदि हम जप या गायत्री या भगवान का ध्यान करते हुए भौतिक जगत का चिंतन हमें आ रहा है,
इसका मतलब हमारे बहुत आध्यात्मिक जीवन में हमारे पतन होने का संकेत है, सिग्नल है। आध्यात्मिक जीवन से पतित होने का सिग्नल है, और उसके लिए हमें ध्यानपूर्वक पहले जप करना होगा, तब पता चलेगा कि क्या सिग्नल आ रहे हैं। हम जैसे हाथ में माला लेंगे सो गए तो कौन से सिग्नल, रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, कोई सिग्नल का संबंध ही नहीं है फिर। तो मंगलाचरण के द्वारा ये शास्त्रीय प्रमाण प्रारंभ किए गए हैं। अनार्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदनः। ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा विदग्ध माधव ग्रंथ से लिया गया है। सुवर्ण कांति समूह द्वारा दैदीप्यमान, सुवर्ण मतलब पिघले हुए सोने के समान दैदीप्यमान, श्री सचिनंदन गौरहरि सभी के हृदय में स्फूर्ति लाभ करे। उन्होंने जिस सर्वोत्कृष्ट उज्जवल रस का दान जगत को चिरकाल तक नहीं दिया, उसी स्वभक्ति संपत्ति का दान करने के लिए वे कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। अब तक जितने अवतार हुए थे उन्होंने कुछ न कुछ नियम रखे हैं, चाहे फिर वो नरसिंह हो, वामन हो, राम हो या फिर कृष्ण हो। प्रहलाद महाराज की रक्षा करने हेतु नरसिंह देव आए, वो कृष्ण प्रेम देने नहीं आए। वो इतने क्रोधी थे, क्रुद्ध थे कि तुरंत उन्होंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया था। और इतने क्रुद्ध थे, इतने क्रोधी अवस्था में थे कि साक्षात लक्ष्मी भी उनके सामने जाने के लिए डर रहे थे। बोले ये मेरे पति नहीं है, मैं तो नहीं बाबा, इनके सामने मैं नहीं जाऊंगी। या मत्स्य अवतार हो या राम अवतार हो, राम में भी मर्यादा का पुरुषोत्तम, उन्होंने सभी मर्यादाओं को पूरी तरह से पालन करने का प्रयास किया था। जब दंडकारण्य में आए प्रभु रामचंद्र, उस समय उनकी स्वरूप या उनका रूप देखकर कितने सारे ऋषि मुनि आकृष्ट हुए, उनके प्रति ऐश्वर्य या प्रेम उत्पन्न हुआ। मगर उस समय प्रभु रामचंद्र ने एक पत्नी का व्रत धारण किया था। मगर ये तो भगवान ने, उनको पता था कि ये जितने भी सारे ऋषि मुनि हैं ये मेरे प्रति प्रेम के कारण आकृष्ट हुए हैं। तो भगवान ने पूरा याद रखा था, त्रेता युग से द्वापर युग तक। और द्वापर युग में जब लीला पुरुषोत्तम कृष्ण अवतरित हुए, तब अपनी लीला में भाग लेने के लिए इन सारे ऋषि मुनियों को भगवान ने गोपी बना दिया। ऋषि चारी गोपी जिनका नाम हुआ, ऋषि चारी गोपी। मगर ऐसा प्रेम देने वाले कोई नहीं थे। उन्होंने बुलाया, अपनी लीलाओं में सम्मिलित कर दिया। मगर ये जन सामान्य जीवों को ये कृष्ण प्रेम, ये उन्नत उज्जवल रस, भक्ति कौन देने वाला है? और ये भक्ति को प्रदान करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए। श्री राधाया प्रणय महिमा किदृशो वान येवा स्वाध्यो येनाद्भुत मधुरिमा किदृशो वा मदीय सौख्यच्छाया मदनुभवतः किदृशं वेति लोभा त्वद्वाढ्या समजनति शचिगर्भ सिंधो इंदुहो। तो उस समय यहां पर वर्णन किया गया है कि सची गर्भ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और क्यों अवतरित हुए? कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करने के लिए। राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम सभी को देने के लिए। राधा रानी मेरी भक्ति करके उनको क्या आनंद की अनुभूति हो रही है, उनको क्या मिल रहा है,
मेरी भक्ति करके वो कैसा आनंद प्राप्त कर रही है, ये समझने के लिए, और राधा रानी का भाव और अंग कांति, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ये है कृष्ण, मगर भाव किसका है? राधा रानी का है। अंग कांति किसकी है? राधा रानी की है। और इसीलिए भक्तों को नाम दिया जाता है राधा द्युति दास। राधा द्युति मतलब चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का अंग कांति लेकर अवतरित हुए हुए चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के लिए शास्त्रों के द्वारा मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उपनिषद, इन सभी का जो वर्णन है वो हम कल से उसको जारी रखेंगे। तो आज हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का भगवत्ता तो है ही, साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने के कारण, चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त परिचय, चैतन्य महाप्रभु के अवतार की तारीख से लेकर दिन, तारीख, ग्रहण, पूरा हमने इसका आज चर्चा की। और कल पुराणों में जो वर्णन है, पुराणों से हम प्रारंभ करेंगे। 4 वेद और पुराण में जो वर्णन दिया गया है, उस वर्णन से हम कल प्रातः काल ठीक 8 बजे इसका प्रारंभ होगा। वैसे भी कल बुधवार है और बुधवार का साप्ताहिक सत्संग, इसीलिए साप्ताहिक सत्संग में इसकी शुरुआत हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।